हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पलायन वेग क्या होता है, उसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे, उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। और क्या देखेंगे हम लोग, कक्षीय चाल और पलायन वेग दोनों में क्या रिलेशन होता है वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ देर के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्या बोलता है, पलायन वेग होता क्या एक्चुअली में। देखो पहले परिभाषा देखते हैं, फिर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो परिभाषा क्या बोलता है, किसी वस्तु को दिया गया वह अधिकतम वेग जिससे वस्तु को ऊपर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पलायन वेग है, नाम से ही पता चल रहा है पलायन वेग। वेग क्या है, ये पलायन क्या है, एक वेग है, ये वेग है। तो वेग बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, ठीक है। तो एकांक समय पर उसके द्वारा जो तय की गई जो दूरी होता है उसको हम लोग वेग बोलते हैं। ठीक, तो ये वह अधिकतम वेग होता है जिससे कि हम लोग कोई सी भी वस्तु को पृथ्वी से हम लोग ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण को हमारे क्या कर जाता है, पार कर जाता है। मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मान लेते हैं ना, सपोज बोल रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कितना है, 250 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो फिर मान लीजिए उतना है, तो मैंने वो फेंका किसी वस्तु को, मान लीजिए मैंने एक बॉल है उसको मैंने फेंका, तो वो उस 250 किलोमीटर की रेंज को पार कर गया। तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर गया, तो वो वापस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि कोई भी हमारा एक पेड़ है, तो पेड़ से सेब गिर रहा है, तो गिरता क्यों है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वो, और मैंने जो बॉल फेंका वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पृथ्वी का पार कर गया, इसलिए वो वापस ही नहीं आया, उसको उसको पृथ्वी अट्रैक्ट ही नहीं कर पाई। ठीक है, तो फिर वही वही जो अधिकतम वेग होता है जिससे कि कोई सा वस्तु पृथ्वी पर दोबारा वापस नहीं आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन में मान लेते हैं कि पृथ्वी का सपोज कि कोई पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान कैपिटल एम है और उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इसकी सतह से स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को वी पलायन वेग से ऊपर हम लोग फेंका जाता है। तब तो एम मतलब मास होता है, इसलिए स्मॉल एम से इसको डिनोट कर दिए, वी मतलब वेलोसिटी होता है, इसलिए हम लोग इसको वी से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो पृथ्वी सतह पर कुल ऊर्जा इज इक्वल टू के ई प्लस पी, कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो दोनों का हम लोग योगफल देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है। ठीक, तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, और पृथ्वी सतह पर तो इतना है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। लेकिन हम लोग फिर देखते हैं कि अनंत पर कुल ऊर्जा कितनी होती है। अनंत पर मतलब कि क्या होता है कि हम लोग फेंके कोई सी भी वस्तु को, हम लोग फेंके तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर गया, तो वहां पर कोई सी भी ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। वो हमारी गतिज ऊर्जा भी जीरो होती है और स्थितिज ऊर्जा भी जीरो होती है। तो वो दोनों जब जीरो होगा तो उनका योगफल भी हमारे क्या आएगा, ऑफ कोर्स जीरो ही आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग को आगे पता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम लोग को क्या पता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जो योगफल होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा जीरो हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि ये ऋणात्मक था, हमारा स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक था, तो वो उसको हम लोग पक्षांतर किए तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो अब ये स्मॉल एम है और स्मॉल एम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 है, 2 को हम लोग इधर पक्षांतर कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जी एम अपॉन आर हो जाएगा। ठीक, तो फिर अगला स्टेप क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जी एम है, जी एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया, तो आर और आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आ गया फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू √2 जी आर हो गया। तो यही हमारा क्या है, अभिष्ट व्यंजक है जो कि हम लोग को निकालना था। ठीक है, आया इतना समझ में।
फिर हम लोग अगला देखते हैं, नोट देखते हैं। तो नोट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग जो होता है पृथ्वी सतह पर हमारा कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और चंद्रमा के तल पर कितना होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये जो होता है ना, ये वैल्यू को थोड़ा याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो इस वैल्यू की हम लोग को जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर हम लोग अगला डेरिवेशन देखते हैं, क्या कक्षीय चाल और पलायन वेग में हम लोग संबंध देखते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी पिंड का कक्षीय चाल कितना है, हमारा v1 है, मान लेते हैं कि v1 मान लेते हैं, ठीक है। और जो पलायन वेग है हम लोग v2 मान लेते हैं, ठीक। तो v1 इज इक्वल टू रूट ओवर जी आ रहे हैं, हम लोग कक्षीय चाल का व्यंजक पढ़े थे, उसमें इसका फॉर्मूला क्या था, कक्षीय चाल का v इज इक्वल टू रूट ओवर जी आर था। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। और v2 इज इक्वल टू क्या था, v2 हमारे क्या है, पलायन वेग था। तो पलायन वेग का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, क्या है, पलायन वेग v इज इक्वल टू क्या है, रूट ओवर 2 जी आर है। तो हम लोग इसको भी लिख दिए, v2 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 जी आर, और इसको हम लोग दे दिए क्या, समीकरण नंबर 2 दे दिए। तो उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि समीकरण 2 और 1 है, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, v2 बाय v1 आ जाएगा। v2 बाय v1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का तो हम लोग भाग कर दिया, अब हम लोग को राइट हैंड साइड का भी भाग करना है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2gr बाय रूट ओवर जी आर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसको पूरा होल रूट में ले लेते हैं, तो जी आर कैंसिल आउट हो गया। तो v2 बाय v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2 आ गया। और ये v2 को हम लोग को v2 निकालना, ठीक है। v1 लिख लो या v2 दोनों सेम है, तो v2 लिख लेते हैं, और ये v1 इस तरफ चल जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू v1, और रूट 2 का हम लोग वैल्यू भी लिख सकते हैं। रूट 2 का वैल्यू आता है 144 समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो फिर पलायन वेग v2 की क्या था, यहाँ पर पलायन वेग था हमारा, और v1 क्या था हमारा, कक्षीय चाल। तो इससे, इस सूत्र से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा पलायन वेग होता है वो कक्षीय चाल का कितना गुना होता है, रूट 2 गुना होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।